नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीक स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीक स्टडी में आपको करंट अफेयर व करंट इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सूडान के बारे में कि सूडान में हाल ही में न्यूज़ आ रही है सामने, वहां पर तख्ता पलट कर दिया गया है। चर्चा करेंगे इस तख्ता पलट की कि आखिर ये क्यों किया गया है और क्या वजह थी जो इसे अंजाम दिया गया है। चलिए चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आप ये मीडिया आर्टिकल देख सकते हैं, द हिंदू का ये आर्टिकल, जिसमें कि बताया गया है सूडान मिलिट्री टेक पावर इन कॉप अरेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैमदॉक। तो सूडान की मिलिट्री ने वहाँ पर चार्ज संभाल लिया है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैमदॉक को अरेस्ट कर दिया गया है। आगे और आर्टिकल आप देख सकते हैं बीबीसी का, इस पर भी इस बारे में चर्चा की गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के और आर्टिकल आप देखेंगे तो इन पर भी चर्चा की गई है सूडान के तख्ता पलट की। चलिए समझते हैं कि यह तख्ता पलट आखिर क्यों हुआ है। तो इसको समझने के लिए हमें सूडान की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सूडान को देख लीजिए ये है कहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं मैप में सूडान नज़र आ रहा होगा, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये सूडान है, आप देख सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का एक देश है। इसी की हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आगे देखेंगे तो आपको दो सूडान नज़र आएंगे, एक नॉर्थ सूडान जिसे कि सूडान कहते हैं और एक साउथ सूडान। अगर बात करें सूडान की कैपिटल की तो ये खार्तूम है, जबकि साउथ सूडान की कैपिटल की बात की जाए तो ये जुबा है। अगर बात करें हम इनके डिवाइडेशन की तो इनका डिवाइडेशन 2011 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो सूडान है यहाँ पे इस्लामी लोग रहते हैं, और बात करें साउथ सूडान की तो यहाँ पर रहते हैं ईसाई लोग। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर ज़्यादा है और सूडान में इस्लामिक लोग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 2011 में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसके बाद साउथ सूडान को अलग कर दिया गया और नॉर्थ सूडान आपका सूडान कहलाता है। तो इसके बेस पर ये डिवाइडेशन हुआ था 2011 में। आगे बात करेंगे कि आखिर ये जो इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ की जो सेना ने अपने हाथ में कमांड ले ली है कंट्री की, तो उसी के विरोध में हो रहे हैं। तो आखिर क्यों हो रहे हैं, इसको समझने के लिए हम सूडान की हिस्ट्री में जाना होगा। 1956 में जब ब्रिटिशर ने सूडान को छोड़ा था तो सत्ता के लिए सिविल वार शुरू हो गया था, और एक लंबे सिविल वार के बाद जाफर निमेरी, आप देख सकते हैं ये हैं जाफर निमेरी पिक में, और ये जाफर निमेरी 1969 में राष्ट्रपति बने और ये 85 तक राष्ट्रपति बने रहे। फिर 1986 में सादिक अल महदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1989 में ब्रिगेडियर ओमर हसन अल बशीर ने उनका तख्ता पलट कर दिया गया इनके द्वारा। आप देख पाएंगे ये हैं ब्रिगेडियर ओमर हसन अल बशीर, इनका इन्होंने तख्ता पलट कर दिया वहाँ के प्रधानमंत्री का, और 2019 तक देश के राष्ट्रपति बने रहे। फिर 2019 में इन्हें से सत्ता छीन ली गई। कहा जाए कि इन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि वहाँ की पब्लिक लगातार इनके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक डिटेक्टरशिप थी यहाँ पर। लगातार जब से भी सूडान को आज़ादी मिली है, यहाँ पर केवल डिटेक्टरशिप ही रही है। तो वहाँ की पब्लिक का आप जानते ही हैं, पब्लिक कब तक सहेगी निरंकुशता और अत्याचार को। तो इन्हीं सब वजहों से पब्लिक ने वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आखिर ये प्रोटेस्ट सफल हुए और इन्हें सत्ता से हटना पड़ा मजबूरन, और वहाँ पर पब्लिक की जीत हुई। पब्लिक लगातार वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड कर रही थी, और इन प्रदर्शनों को देखते हुए इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए, और इसके बाद इन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, और सेना ने कुछ ऑफिसर के साथ मिलकर इनकी सत्ता का अंत किया। लेकिन यहाँ पर अभी पूरी तरीके से सेना के कंट्रोल में था देश का शासन। सेना, नई गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन अब भी बात की जाए कंट्रोल की तो सेना का कंट्रोल अब भी सबसे ज़्यादा है। सेना जिसको चाहेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएगी, और जिसको नहीं चाहेगी तो नहीं बनाएगी। ऐसी व्यवस्था अब भी यहाँ पर देखने को मिल रही। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि सेना के कंट्रोल में हो, क्योंकि गवर्नमेंट बन गई। अब सेना को
प्रधानमंत्री या कहें जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, ना कि सेना को प्रमुख रूप से आगे आकर खुद लीडरशिप को हाथ में लेना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर लगातार संघर्ष चालू था। और 2019 में जब सूडान बंद हो गया था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला देश, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं आ पाई थी और लगातार इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाने के लिए षड्यंत्र चलते रहे लगातार। पूर्व प्रेसिडेंट थे, इनकी सत्ता का अंत हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। और बात की जाए इस समय की, तो सत्ता को लेकर सेना और गवर्नमेंट के बीच लगातार टकराव की स्थिति। इसी वर्ष सितंबर में भी तख्ता पलट की कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद अक्टूबर में एक और कोशिश को अंजाम दिया गया और ये तख्ता पलट हो गया। और इसके बाद से सेना ने पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया है और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, और साथ ही साथ नेट सुविधाओं और बहुत सारी सुविधाओं को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट जिसे कि सेना ने हटा दिया, उसके सपोर्ट में यहाँ के लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। सेना के विरुद्ध लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप देख पाएंगे उन्हीं प्रोटेस्ट की ये चर्चा की गई थी। तो ये देख पाएंगे आप, प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। तो ये हैं यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री, इनका नाम है अब्दुल्ला हैमडोक। और जैसे ही सेना ने नियंत्रण में लिया है कंट्री को, उन्होंने सबसे पहले इनको भी गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही साथ इनकी गवर्नमेंट के जितने भी बड़े अधिकारी थे और साथ ही साथ लीडर, उन सबको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नज़रें इस पर डट गई हैं। सभी देशों ने इसकी आलोचना की है, खासकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों ने तो इसे पूरी तरीके गलत करार दिया है। आप देख पाएंगे लगातार इसकी निंदा की जा रही है कि सेना ऐसा नहीं करना चाहिए था, सेना को, कि आप प्रधानमंत्री को अरेस्ट करवाएं और साथ ही साथ देश में इमरजेंसी लगवाएं। तो इसी वजह से ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जो सपोर्ट कर रही है वो कर रही है किसको, तो ये सपोर्ट कर रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से पब्लिक लगातार सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। और इन्हीं सब प्रोटेस्ट के बीच से एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि यूएस ने यहाँ पर मदद देता था जो, उसको ब्लॉक कर दिया है। लगभग 70 करोड़ डॉलर की हेल्प को यूएस ने ब्लॉक कर दिया है, जो कि ये सूडान को देता था। इससे सूडान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वैसे भी बात करें सूडान की जो आर्थिक स्थिति है अच्छी नहीं है, यानी कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हो रही थी, और जब ये मदद रुक जाएगी इन सब कारणों से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सूडान आप जानते हैं बहुत अमीर देश तो है नहीं कोई कि ये इस्टेब्लिश कर लेगा अपने आप, और उन्हें जब यूएस से मदद भी नहीं मिलेगी तो इसका असर बहुत बुरा होगा। तो इसी के बारे में बात की गई है इन सारे आर्टिकल में। और आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट पर आरोप लगा रही थी मिथ मैनेजमेंट का, और साथ ही साथ पावर का गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगा रही थी। और बात की जाए तो गवर्नमेंट ही के कुछ लोगों ने सेना के साथ मिलकर इस तख्तापलट को अंजाम दिया है, और इसका बहुत बड़ा योगदान है इस तख्तापलट में। तो यहाँ की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं थी, वहाँ के कुछ लोगों ने ही मिलकर इस सत्ता पलट को अंजाम कर दिया है, जिसकी वजह से ये माहौल वहाँ पे बिगड़ा हुआ है। और ये प्रोटेस्ट की बात की जाए तो ये कार्यक्रम तब से चल रहा है जब से 2019 में अल बशीर की सत्ता का अंत हुआ था। तब से लेकर डेमोक्रेसी आई, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तब से लेकर कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। वैसे डेमोक्रेसी इनको अपना लेनी चाहिए, और यहाँ के जो तानाशाह कह सकते हैं जिनको हम, उन्हें अपनी सत्ता का लोभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आजकल
जो हमारे वर्ल्ड की डिमांड है वो है डेमोक्रेसी, नॉट ऑटोक्रेसी। तो हमने चर्चा की इसके बारे में इस आर्टिकल में। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और वहाँ पे सेना ने अपना नियंत्रण क्यों किया हुआ है, क्योंकि सत्ता के लिए। चलिए इस वीडियो पर इतना ही, चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक आर्टिकल के साथ।